श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय आदि जो दृश्य पदार्थ हैं वे सब वही अचिंत्य चिन्मात्र है और सब जीव भी उससे अभिन्न हैं। जैसे स्वर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्मात्र और जीवादिक अभिन्न है। जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जगत जन्म मरण का कारण होता है, पर जब ज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाता है तब चित्त आदिक का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र, उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, वैसे अध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती तब तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे राम, तृष्णा रूपी विसूची का रोग नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भ्रम क्षीण हो जाता है। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते और न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि नीच योनि को प्राप्त होंगे। हे कमल नयन, तुमसे जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी, हे कमल नयन, तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी वह नष्ट हो गई है। और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल होता है, वैसे तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे राम, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो, तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे राम, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूँ और मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है। और सतशास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें वे प्रवेश कर गए हैं। जैसे तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महानुभाव रघु वंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ और आपके वचनों की भावना से जगत जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है। आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूँ। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है और प्रसन्नता को पाकर स्थित हूँ। सब ओर से केवल आत्मरूप मुझको भासता है और नानात्व का अभाव हुआ है।
जैसे कोहरे से रहित दिशा और आकाश निर्मल भासता है, वैसे सम्यक ज्ञान से मुझको शुद्ध आत्मा भासता है और मोह निवृत्त हो गया है। मोह रूपी जंगल में जो तृष्णा रूपी मृग और राग द्वेष आदि धूल और कोहरा था, सो सब निवृत्त हो गया है और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं परमानंद को प्राप्त हुआ हूँ, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ लगता है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ हूँ। मैं राम अर्थात सब में रहने वाला हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। अब मैं सब संदेह से रहित हूँ और सब संशय और विकार मेरे नष्ट हो गए हैं।